हेलो दोस्तों। इमेजिन करो आप एक मॉल में अपने पर्सनल केयर के लिए चीजें खरीदने गए हैं। अब वहां पर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कभी-कभी एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स भी होते हैं जिनमें से हमें चुनना पड़ता है कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा होगा। ठीक इसी तरह जब बात आती है वेल्थ ग्रोथ की, तो हमें भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देखने पड़ते हैं और एक सही प्लान के तहत उनमें निवेश करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमें शेयर मार्केट प्रदान करता है। इसे हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, इक्विटी शेयर। इक्विटी का अर्थ है बराबरी का हिस्सा और शेयर का मतलब है वह अंश जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच बांटा जा सके। इन दोनों शब्दों को मिलाकर इक्विटी शेयर का अर्थ होता है किसी कंपनी के बराबर हिस्सों में बटे ओनरशिप के अंश जो अलग अलग लोगों के पास होते हैं। आइए इसे एक पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक्सवाइजेड कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है जो कंपनी की 100% हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। इनमें 70% शेयर प्रमोटर्स, फाउंडर ऑफ द कंपनी, के पास है। 20% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशक, एफआईआई, और घरेलू संस्थागत निवेशक, डीआईआई, के पास है। 10% शेयर खुदरा निवेशकों, आम लोगों के पास है। ये सभी शेयरधारक, चाहे उनका हिस्सा छोटा हो या बड़ा, कंपनी के मालिक कहलाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में ये शेयरधारक भागीदार होते हैं। अगर कंपनी का विकास होता है और मुनाफा बढ़ता है, तो इसका सीधा असर इक्विटी शेयरों के मूल्य पर पड़ता है, यानी शेयरों की कीमत बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी डिविडेंड, लाभांश, घोषित करती है, तो वह उन शेयरधारकों को दिया जाता है जिनके पास रिकॉर्ड तिथि पर शेयर मौजूद होते हैं, उनके शेयरों की संख्या के अनुपात में। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि शेयर बाजार की वोलेटिलिटी के कारण शेयरों के दामों में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। इसलिए इक्विटी शेयरों में निवेश करना एक जोखिम भरा निर्णय हो सकता है। हालांकि इसमें उच्च रिटर्न प्राप्त करने की संभावना भी होती है। इसीलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि अपनी बचत का केवल एक छोटा हिस्सा या अपनी रिस्क एपिटाइट के अनुसार ही इक्विटी शेयरों में निवेश करें। नेक्स्ट, किसी भी देश की सरकार कई बड़े विकास परियोजनाएं चलाती है, जैसे हाईवे, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। इन परियोजनाओं के लिए कभी-कभी सरकार के पास तुरंत फंड्स नहीं होते। ऐसे में सरकार जनता से पैसा जुटाने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स एक तरह का लोन होते हैं जो सरकार जनता से लेती है और बदले में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। यह ब्याज तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर दिया जाता है। इन बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी पीरियड होती है जिसके पहले सामान्यतः इन्हें भुनाया नहीं जा सकता जब तक कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड न किया जाए। सरकारी बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि ये सरकारी गारंटी के साथ आते हैं। डिबेंचर्स, जब कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी अपने व्यापार के विस्तार, संचालन या नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाती है, तो वह डिबेंचर्स जारी करती है। डिबेंचर्स भी एक प्रकार का लोन होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः बिना किसी सुरक्षा के होते हैं, यानी इनके पीछे कोई संपत्ति की गारंटी नहीं होती। इसी वजह से डिबेंचर्स थोड़े जोखिमपूर्ण होते हैं, लेकिन इनका ब्याज दर सरकारी बॉन्ड्स से अधिक होता है। इनमें निवेश करते समय कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस देखना बहुत जरूरी होता है, जिसका पता आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रिसिल, आईसीआरए, केयर से चलता है। सरल शब्दों में, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स दोनों ही लोन होते हैं। या तो सरकार आपसे लेती है बॉन्ड्स के रूप में, या कोई कंपनी डिबेंचर्स के रूप में। इसके बदले में आपको नियमित ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर आपका पूरा पैसा वापस मिलता है। शेयर बाजार अपनी वोलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। कभी तेजी से ऊपर चढ़ता है तो कभी अचानक गिर जाता है। ऐसे माहौल में एक सामान्य निवेशक के लिए यह समझना कठिन हो जाता है, कब खरीदें, कब बेचें, किस स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करें। इस भ्रम और अनिश्चितता का एक स्मार्ट समाधान है
म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स ऐसे पेशेवर तरीके से प्रबंधित निवेश साधन हैं जो लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं और उस धन को इक्विटी, बॉन्ड्स या दोनों में डाइवर्सिफिकेशन के साथ निवेश करते हैं। इनका प्रबंधन अनुभवी फंड मैनेजर्स करते हैं जो बाजार विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन में निपुण होते हैं। आपका निवेश नेट एसेट वैल्यू एनआईवी के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट कीमत। म्यूचुअल फंड्स के प्रमुख लाभ। एक, डाइवर्सिफिकेशन। छोटी राशि में भी आपका पैसा कई कंपनियों और सेक्टरों में विभाजित हो जाता है, जिससे जोखिम कम होता है। 2, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बाजार के विशेषज्ञ आपकी ओर से निर्णय लेते हैं किस स्टॉक को खरीदना, बेचना या कितना निवेश करना है। 3, लिक्विडिटी। ईएलएसएस और बंद अवधि योजनाओं को छोड़कर आप म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश को किसी भी समय भुना सकते हैं। 4, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में संपत्ति का निर्माण होता है। 5, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड्स का संचालन सेबी सीबी के नियमों के तहत होता है, जिससे निवेश में पारदर्शिता बनी रहती है। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपको सीधे स्टॉक ट्रेडिंग का जोखिम उठाए बिना बाजार में निवेश करने का अवसर देते हैं। इससे आप धीरे धीरे बाजार को समझना सीखते हैं और एक मजबूत इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन विकसित कर पाते हैं। हालांकि बाजार की अस्थिरता से एनएवी पर असर पड़ता है, लेकिन लंबी अवधि में डाइवर्सिफिकेशन और कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका पोर्टफोलियो स्थिर वृद्धि कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स शुरुआती निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और समझदारी भरा निवेश विकल्प है, जिनमें आप कम पूंजी से शुरुआत करके समय के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स। आपने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप जैसे नाम जरूर सुने होंगे। ये सब इंडेक्स होते हैं, यानी कि मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स का प्रतिनिधि स्नैपशॉट। इन इंडेक्स का काम होता है ओवरऑल मार्केट की दिशा और स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करना। लेकिन एक सामान्य सवाल आता है, क्या हम इन इंडेक्स में सीधे निवेश कर सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको इनके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स का सहारा लेना होगा। ईटीएफ्स एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। इनका प्राइस मूवमेंट उसी इंडेक्स के मूवमेंट के साथ काफी हद तक जुड़ा होता है। ईटीएफ एक सामान्य स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जिसे आप रियल टाइम में खरीद या बेच सकते हैं। ईटीएफ्स के कुछ प्रमुख फायदे। लो रिस्क, व्यक्तिगत स्टॉक्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम वोलाटाइल होते हैं। लो कॉस्ट, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, जो छोटे निवेशकों के लिए आदर्श बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही ईटीएफ के माध्यम से आप कई कंपनियों में निवेश कर लेते हैं। लिक्विडिटी, स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से ट्रेड होने के कारण एंट्री और एग्जिट सरल होती है। पैसिव इन्वेस्टिंग का पावरफुल टूल, म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कई बार लंबे समय में ये अधिक स्थिर और बेहतर रिटर्न देते हैं। वॉरेन बफेट का भी कहना है 90% सक्रिय म्यूचुअल फंड्स लंबे समय में इंडेक्स फंड्स को पीछे नहीं छोड़ पाते। यानी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता, विविधीकरण और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो ईटीएफ एक स्मार्ट और सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। ईटीएफ आपके निवेश सफर का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अनुशासित और कम लागत वाली निवेश रणनीति को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने शेयर मार्केट के 4 प्रमुख निवेश प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। अगले पार्ट में हम बाकी के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपनी मेहनत की कमाई को किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।